हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। वैसे तो ब्रजमंडल के कण कण अनंत कोटि रत्नों से सुसज्जित हैं, पर आज हम जानेंगे एक ऐसे विशेष रत्न के बारे में जो ब्रज की महिमाओं को और विस्तार से भक्तों के सामने प्रकट करता है। इस रत्न का नाम है पारस मणि। भक्ति काल में भारत भूमि पर अनेक महान भक्त प्रकट हुए, जिनमें एक थे स्वयं ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी महाराज जिन्होंने निधिवन में बांके बिहारी लाल को प्रकट किया था। इनके कई शिष्य थे, जिनमें एक विशेष शिष्य का नाम है दयाल दास, जो पंजाब के रोहतक में सरस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। ये बड़े भक्त स्वभाव के व्यक्ति थे, साथ ही ये बड़े धर्मपरायण भी थे। धन की कमी होने के कारण श्री दयाल दास जी ने जाम्बुवान की उपासना की। ये वही जाम्बुवान थे जो भगवान राम के महान भक्त के रूप में जाने गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने इनकी पुत्री से विवाह किया था, जिनका नाम जाम्बुवती था। दयाल दास जी ने जाम्बुवान की उपासना करके 12 साल के लिए जाम्बुवान से पारस मणि को प्राप्त किया। पारस मणि को प्राप्त करके वे अत्यंत धनी बन गए। उन्होंने उन धन से दीन दुखियों की मदद की, साधु संतों की सेवा की और तीर्थों की भी सेवा की। पारस मणि की अवधि 2 साल शेष रहने पर उन्होंने अपने पत्नी से परामर्श करके भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उनके उपासना से प्रसन्न होते हुए उन्हें एक उपाय बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि जो तुम्हारे ये पारस मणि न ले, तुम उन्हें ही अपना गुरु बनाना। इस प्रकार दयाल दास अपने लिए गुरु की खोज में निकल पड़ते हैं। वे अनेक गुरुजनों से मिलते हैं और उन्हें पारस मणि का भेद बता देते हैं। पर जब वे देखते हैं कि वे गुरुजन पारस मणि को पाने में ललायित हैं, उनसे वे पारस मणि की अभिलाषा कर रहे हैं, इस पर दयाल दास अपने आप को उनके आगे समर्पण नहीं कर पाते और वे सटीक गुरु की खोज में और आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार एक दिन वे वृंदावन आ पहुँचे, जहाँ वे स्वामी हरिदास जी महाराज से मिलते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन करके दयाल दास अत्यंत प्रसन्न थे। वे पारस मणि को उनके चरणों के आगे अर्पित करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करें। इस पर स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम जिसे पारस मणि मान रहे हो, ये वास्तव में एक सिर्फ गुणमय पत्थर है। असली पारस मणि तो गुरु वैष्णवों के संग है, गुरु का ज्ञान है। अतएव तुम इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक कर आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। दयाल दास जी ने भगवान शिव के कहे के अनुसार स्वामी हरिदास जी महाराज को अपने गुरु के रूप में अंगीकार किया एवं यमुना में डुबकी लगाने के बाद पारस मणि को यमुना में ही फेंक दिया और स्वामी जी महाराज के पास आ गए दीक्षा लेने के लिए। और स्वामी जी ने भी उन्हें मंत्र देकर दीक्षित किया। पर दयाल दास के मन में पारस मणि के प्रति अभी भी मोह बना था। अतः वे आंतरिक रूप से दुखी थे, जो स्वामी हरिदास जी महाराज समझ जाते हैं। अतः वे उन्हें एक दिन आदेश देते हुए कहते हैं कि दयाल दास, तुम यमुना में जाओ और यमुना के भीतर से कुछ रज लेकर आओ। दयाल दास जब यमुना जी में जाते हैं और यमुना जी में हाथ डालकर ब्रज रज निकालने लगते हैं, तब वे ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके हाथों में ब्रजरज के जगह बहुत सारे पारस मणि है, जो नित्य वृंदावन का एक झलक मात्र है। उनका मोह पारस मणि से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वे अपने गुरु और ब्रज वृंदावन की महिमा को समझ पाते हैं और अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने गुरु की बहुत सेवा करते हैं। उसके कुछ काल बाद एक बार सनातन गोस्वामी यमुना किनारे ब्रजरज पर टहल रहे थे। एकाएक उनके चरणों से एक पारस मणि टकरा जाती है। वे जब इस पारस मणि को उठाते हैं तो उस पारस मणि को अपने भजन में बाधा समझकर उन्हें वो यमुना जी में फेंकना चाहते थे। पर फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है भविष्य में किसी गरीब के काम आ जाए। अतएव उन्होंने उस पारस मणि को उसी यमुना किनारे एक निर्जन स्थान पर छिपा देते हैं। वहीं दूर बंगाल के बर्धमान जिले में जीवन ठाकुर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति थे। वे बड़े धर्मपरायण थे और आजीवन दरिद्रता में ही उनकी गुजरी थी। पर वे कभी भी ठाकुर जी से किसी भी प्रकार की कामना व्यक्त नहीं की थी।
पर वृद्धावस्था में अपने परिस्थितियों से वे हार कर काशी भोलेनाथ के सामने उपस्थित होते हैं और भगवान शिव से अपने अंतिम इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के इस अंतिम काल में मैं दरिद्र ना रहूँ, मुझे धन की प्राप्ति हो। इस पर भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके स्वप्न में आकर उससे सनातन गोस्वामी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वृंदावन में यमुना किनारे एक महान भक्त है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके पास एक पारसमणि है, तुम उनके पास जाओ और उनसे उस पारसमणि को देने के लिए कहना। उस पारसमणि के प्राप्त करने के माध्यम से तुम बहुत शीघ्र ही अत्यंत धनी बन जाओगे। भगवान शिव का ये निर्देश पाकर जीवन ठाकुर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे सीधा काशी से वृंदावन पैदल चलकर आते हैं और खोजते खोजते यमुना किनारे सनातन गोस्वामी से वे मिलते हैं। जीवन ठाकुर जब सनातन गोस्वामी से वृंदावन में मिलते हैं तब वे भोलेनाथ की सारी बातें उन्हें बताते हैं। सनातन गोस्वामी भी सोचने लगे कि भला जीवन ठाकुर को शिव जी ने मेरे पास क्यों भेजा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। बहुत चिंतन करने पर सनातन गोस्वामी को पूर्व में पारसमणि मिलने की बात याद आती है जो वे भूल गए थे। उन्होंने ब्राह्मण को उस पारसमणि को जिस स्थान पर रखा था उस बारे में बताते हैं। ब्राह्मण भी पारसमणि का पता जानकर उचित स्थान पर जाकर खोजते हैं और उन्हें वह पारसमणि मिल जाती है जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पड़ा हुआ था। जीवन ठाकुर पारसमणि को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे बार बार शिवजी और सनातन गोस्वामी को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे एवं भविष्य की योजना बनाकर वे घर के लिए प्रस्थान करने लगे। वे जब कुछ दूर चले ही थे, एकाएक उनके मन में बिजली के समान एक प्रश्न जागृत हो गया। वे सोचने लगे कि जिस पारसमणि के लिए मैं काशी से वृंदावन पैदल चलकर आया, जिस पारसमणि के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा शीश काट देते हैं, वो पारसमणि को सनातन गोस्वामी ने एक तुच्छ वस्तु के समान फेंक कर रखा। अर्थात उनके मन में इसके प्रति कोई भाव ही नहीं था। वह तो भूल भी गए कि ये पारसमणि कहाँ रखा था। निश्चित ही वे ऐसे धन से धनी हैं जिसके आगे ये राजवंचित पत्थर भी कुछ नहीं। इसलिए तो वे सब वैभव को त्याग करके इस वृंदावन में बाबा जी बन गए हैं। और मैं कितना पापी हूँ। मैं धन के प्राप्ति के लिए इस वृद्धावस्था में काशी से वृंदावन चला आया, पर वृंदावन जिस कारण मुझे आना चाहिए मैं उस कारण नहीं आया। मेरे अंदर अभी भी कीट बनने की इच्छा प्रबल है। मैं कितना पापी हूँ। इस प्रकार से वे अपने आप की भर्त्सना करने लगे, अपने आप को कोसने लगे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने गुरु मानते हुए उनसे कहा कि जिस पारसमणि को पाने की इच्छा ने उनके हृदय में, उनके निष्प्राण शरीर में प्राण भर दिए थे, वे पारसमणि अब उन्हें सांप बिच्छू के समान लग रहा है। वे इस पारसमणि को अब रखना नहीं चाहते हैं। अतएव वे पारसमणि को यमुना जी में फेंक देते हैं और सनातन गोस्वामी के आगे पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनसे दीक्षा की कामना करते हैं। वे सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जिस धन से धनी हैं वो धन मुझे भी आप प्रदान करें। मैं भी आपके चरण चिन्हों का अनुसरण करके भक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करें। जीवन ठाकुर का समर्पण देखकर सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उन्हें हरि नाम से दीक्षित करते हैं। जीवन ठाकुर नामक एक भक्त ने पारसमणि को यमुना जी में फेंक दिया है। ये बात जब दिल्ली के राजा को पता चलता है तो वे अपने कई सारे सैनिक और कई हाथियों को यमुना जी में उतार देते हैं उस पारसमणि की खोज में। हालांकि उन्हें वो पारसमणि तो नहीं मिलता है, पर देवयोग से एक हाथी के पैर की जो जंजीर थी वे उस पारसमणि से टकरा जाती है। अतएव वे जंजीर कुछ ही क्षण में संपूर्ण रूप से सोने का बन जाता है। क्यों चाहिए आपको वो पारसमणि? अगर चाहिए तो आइए हमारे ब्रज वृंदावन में यमुना जी में डुबकी लगाइए। मेरा विश्वास है यमुना जी में डुबकी लगाने से पारसमणि को पाने का जो आनंद होता है उससे कई ज़्यादा गुना आनंद आपको यमुना जी में डुबकी लगाकर, संतों के दर्शन करके,
ठाकुर जी के दर्शन करके प्राप्त होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें। जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरे कृष्णा।